जय गुरुदेव, दान गुरुदेव संगत जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज है ज्योति ज्योत दिवस 15 जून, यानी आज ही के दिन प्रचलित कथाओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सद्गुरु रविदास जी महाराज अपना देह रूपी चोला छोड़ के ज्योति ज्योत समा गए थे, अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो गए थे। इसी को हम कहते हैं ज्योति ज्योत दिवस। यानी माना जाता है कि इस दिन श्री गुरु रविदास जी महाराज अपने देह का चोला छोड़कर लगभग 151 वर्ष की आयु इस धरती के ऊपर व्यतीत करके दुनिया भर की संगत को नामदान का उपदेश दे के, सतमार्ग दिखा के, सत्य पर चलने का साहस देकर और ना जाने कितनी ही दुनिया को पार उतार करके अपना देह रूपी चोला छोड़ के उसी परमात्मा में विलीन हो गए जहाँ से वो आए थे। वैसे तो संगत जी कहते हैं कि संत जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि संत जो होते हैं उनकी जो वाणी होती है, उनके द्वारा जो बोली गई बातें होती हैं, उनके जो उपदेश होते हैं, वो हमेशा संगत के बीच में उनके विचारों के रूप में जिंदा रहते हैं। तो ऐसे ही श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की पावन पवित्र श्री अमृतवाणी जो कि हमारे पास है, ये इस पावन पवित्र श्री अमृतवाणी के रूप में श्री गुरु रविदास जी महाराज हमेशा सदैव हमारे बीच में, हमारे दिलों में, हमारे हृदय में जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। अगर हमें श्री गुरु रविदास जी महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है आज के दिन, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सबसे ज़्यादा यही होगी कि हम श्री गुरु रविदास जी महाराज जियों के बताए हुए मार्ग पर चलें। उनकी दी हुई जो हमें वाणी है, जो हमें अनमोल दात है, वो पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें, उसको समझें और उसको आगे बढ़ाएं। अगर हमें एक शब्द का पता है, अगर हमें उनके द्वारा बताई गई वाणी का पता है, तो हम उसे आगे बढ़ाएं, आगे संगत को जो है यही वाणी हम दें। और हमारा ये फर्ज भी बनता है, क्योंकि अगर हम सद्गुरु रविदास जी महाराज जी का नाम लेते हैं, अगर हम उनको मानते हैं, तो सच में सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, उनको जानना भी ज़रूरी है। और जानने के लिए हमें पढ़नी होगी उनकी वाणी, जो कि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें अमृतवाणी के रूप में जो दात दी है, वो हमें पढ़नी होगी। न सिर्फ उसको पढ़ना होगा, बल्कि उसको संगत के बीच में आगे पहुंचाना भी होगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा धन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। और बढ़ता कैसे है, अगर एक बात का हमें पता है, अगर हमें किसी शिक्षा का पता है, तो हम उसको अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं श्री गुरु रविदास जी महाराज जियों के बताए हुए मार्ग पर कैसे चलें, सत्य, समानता, भाईचारा, एकता, बंधुता के मार्ग पर कैसे चलें। गुरु रविदास ने हमेशा ही समानता का संदेश दिया है। उस समानता के संदेश पर हम कैसे चल सकते हैं, कैसे हम बुराइयों का नाश कर सकते हैं, कैसे पाखंडवाद का, अंधविश्वास का और भेदभाव का विरोध कर सकते हैं, ये सब हमें वाणी पढ़ने से ही पता चलता है। इसीलिए संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर गुरु महाराज को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनकी वाणी को पढ़ें। उनकी वाणी में हमें हमारे जीवन का सार मिलेगा, हमें पता चलेगा, एक एक प्रश्न का उत्तर हमें इनकी वाणी के माध्यम से मिलता है। इंसान का जो मन है, हजारों सवाल उसमें पैदा होते हैं, हजारों बातें आती हैं, परंतु हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज जियों ने जो हमें ये अनमोल दात दी है अमृतवाणी की, वो ऐसी एक दात है कि हमें हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब इसके माध्यम से मिलता है। इसीलिए संगत जी, अमृतवाणी को जरूर पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें, उसे अपने जीवन में उतारें और आगे भी बढ़ाएं। श्री गुरु महाराज जियों को ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरु महाराज जियों के प्रति जो अपनी श्रद्धा भाव है, जो प्रेम भावना है, जो हमारी उनके प्रति लगन है, उसको हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। इसीलिए श्री गुरु रविदास महाराज जी के बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी।